सबसे पहले तो ये ड्राम रड़का दिया क्योंकि इसकी धुलाई करना आज ज़रूरी है। इसमें से आटा ख़त्म हो गया था और जो नया आटा था वो पिस के आ चुका है। और जब तक मतलब कि सबसे पहले इसको इसलिए धोने लगी थी कि ये सूख जाएगा और इसमें तुरंत फिर आटा भर देंगे। बाकी जो किचन में अभी बर्तन वगैरह है ना वो ऐसे ही पड़े। सबसे पहले यही था कि चलो इसको साफ़ कर दूँ, और क्योंकि ये किचन में फिर सिंक में आता नहीं तो इसको बाहर बैठ के ही साफ़ करना पड़ता है। और जब भी इसमें से आटा ख़त्म होता है हर बार मैं इसको ऐसे ही धो के साफ़ करके फिर आटा डालती हूँ। तो कई बार हो जाता है कि ऐसे भी आटा डाल देती हूँ बिना मतलब साफ़ किए, पुराने आटे में ही नया आटा डाल देते हैं। तो ये मैंने सोचा चलो इसका ढक्कन भी ना ज़्यादा गंदा सा हो रखा था आटा गिर गिर के तो मैंने सोचा चलो बाहर बैठ के आराम से अच्छे से इसको साफ़ कर देते हैं, है ना। तो ये बात है। और ये जो सिलेंडर वाला स्टैंड है ये मैं इसके नीचे रखती हूँ अक्सर, क्योंकि फिर इसको खिसकाना ना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए जैसे आटा जब भी निकालना हो तो ड्राम को खींचना पड़ता था, तो वैसे शुरू से ही मैंने इसके नीचे ये रखा हुआ है। तो जब भी ड्राम को खींचते हैं तो आसानी से बाहर आ जाता है ड्राम और काम आसान हो जाता है। तो इसके बाद भाई आज फिर मतलब कि बर्तन साफ़ करूँगी इसके बाद, और फिर जो काम करना है क्योंकि तेल ख़त्म हो चुका है और जो टीन था ना उसमें से तेल निकालना है। और वही बात हुई कि कीप नहीं लेके आए। जो ये छोटे छोटे से सामान होते हैं ना ये याद ही नहीं रहते, तो आज फिर मुझे बिना कीप के ही मुशक्क़त के साथ उसमें से ना टीन में से तेल निकालना पड़ेगा। तो टेंशन ये भी दिमाग में चल रही है। और हवा हवा इतनी चली हुई ना कि राम जी ने ना बस पागल बना दिया सच्ची। ये हवा ना बहुत मतलब कि ख़तरनाक सी है। और इस हवा की वजह से ना और जो बरसात आई थी उसकी वजह से मतलब हर घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर है। और हमारे घर में तो मैं तो भाई मुझे 15-20 दिन हो गए, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। पता नहीं कैसी तबीयत हो गई है कैसी नहीं समझ नहीं आ रहा है। आवाज़ से आपको पता भी चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ पहले जैसी नहीं है। मुझे खुद लगता है नाक से सांस खींच के तब बोल रही हूँ बड़ी मुश्किल से अब। और इसी वजह से ना अब मतलब कि मैं ये जो पानी वाला काम है ना बहुत ही कम और सावधानी से करती हूँ, ताकि ना पानी के छींटे ना लगे और तबीयत ज़्यादा और ख़राब ना हो जाए। यानी कि पानी से बस डर सा लगने लगा है। और जो हेयर वॉश है वो भी ना मतलब कि पूरे वीकली हो रहा है एक ही बार होता है हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं बस यही है तबीयत और मौसम का, क्योंकि बरसात के साथ साथ ना ओले भी आए थे, ओले बर्फ़ के ओले गोले, तो उनकी वजह से ना दोबारा से ठंड सी होगी मौसम में, है ना। और इस मौसम में ना तो गर्मी ना सर्दी, तो हम थोड़ा सा इसी में ही गलती कर बैठते हैं, है ना। तो सर्दी गर्मी की वजह से गर्म सर्द हो गया मुझे तो ड्रम हो गया था साफ़, तो बर्तन साफ़ करने लगी थी। बर्तन साफ़ करने के साथ साथ सिंक भी साथ के साथ साफ़ हो जाए ना तो काम आसान हो जाता है और किचन साफ़ सुथरी लगती है। अगर सिंक गंदी है तो ना फिर समझ लो हमारी जो किचन है वो भी गंदी है। अगर सिंक साफ़ है तो समझ लो हमारी किचन साफ़ है बिल्कुल, है ना। तो इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं तो रखती हूँ भाई हमेशा। साथ के साथ 2 मिनट लगते हैं, साथ के साथ अगर सिंक भी साफ़ हो जाए कोशिश यही करो, और यही मैं करती हूँ। तो फिर इसके लिए हेयर मास्क लगाना था, तो ये चिया सीड है तो रात भिगोना याद नहीं रहा था। अब इसको मैं खोलते खोलते पानी में ना भिगो के रख दूँगी। जब मुझे ना मतलब कि हेयर मास्क लगाना होगा ना अपने बालों में तब तक ये सेट हो जाएगा, अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा जो भी इसमें मतलब पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, है ना, चिया सीड। तो इसकी काफ़ी सारी वीडियो मैंने देखी है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज ट्राई करके देखूँगी इसको, है ना, कि बालों के लिए कैसा है कैसा नहीं। वैसे यूट्यूब पे वीडियो है तो कहते हैं अच्छा है, तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलेगा।
तो अब जैसे कि मैंने कहा था ना तेल ख़त्म हो गया था, तो इस टीन में से तेल निकालना था। और वही बात हुई ना जो कीप वाली, कीप मैं फिर से भूल गई थी। छोटे छोटे सामान है ना, याद टाइम पे याद आते भी नहीं है ना, तो इसमें से तेल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। जो मतलब मास्टर जी है ना, मतलब कि किसी भी काम में उनका सहयोग नहीं है घर के किसी भी काम में सहयोग नहीं है उनका भाई, सच में। तो मतलब कि बंदा है, चलो जेंट्स मतलब कि इस तरह के ये जो काम होते हैं ये तो कर ही सकते हैं घर के, है ना। तो चलो अब ज़्यादा तो क्या कहूँ मतलब कई दिन से मैं बोल भी रही थी कि तेल निकाल दो उसमें से, टीन में से, पर इन पे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर मुझे अब सब्जी बनानी थी और तेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने खुद ही कोशिश की और साथ के साथ ना ये नीचे भी काफ़ी तेल गिर गया था। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, जैसे होना होता है काम को वैसे फिर कर लो कर लो फिर, है ना। तो फिर तेल ना सिर्फ मुझसे मतलब कि ये आधी बोतल ही निकली थी, तो मैंने सोचा बस अब फिर से तेल गिर जाएगा और कीप वगैरह लेके आऊँगी, तो फिर बाद में तेल निकाल लेंगे भाई किसी ना किसी तरह से। अब बस जितना निकल गया था सो निकल गया था, फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था भाई, मेरे बस का नहीं है, बस रहने दो, फिर से गिर जाएगा, वेस्ट होएगा, है ना। तो ये जो नीचे तेल गिर गया था यहाँ ये साफ़ ही हो रखा था, तो मैंने ये तेल उठा लिया था। उठा इसलिए लिया था ये बालों वगैरह में लग जाएगा, क्योंकि आपको पता कि मैं अपने बालों में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, है ना। तो ये बालों वगैरह में लग जाएगा, काफ़ी तेल था, तो मुझे मतलब कि अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको यहाँ से ऐसे ही साफ़ कर दूँ, है ना। तो मैंने एक कटोरी में इसको इकट्ठा कर लिया था और फिर अपने बालों वगैरह में मैं लगा लूँगी, या कोई हेयर मास्क बनाएंगे ना उसमें लगा लेंगे, है ना। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मुझे यही था कि अब मैं सब्जी बना दूं, क्योंकि टाइम से बन जाएगी और फिर टाइम से हमारा दोपहर का खाना तैयार हो जाएगा, है ना। और फिर ये किचन का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ फिर साफ़ सफाई हो जाएगी एक साथ ही अच्छे से। तो जो गड़वी में तेल लगा था मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना गर्म होने के लिए रख दिया, ताकि उसको फिर मैं सब्जी में डाल दूँगी, कुछ भी वेस्ट ना जाए, है ना। क्योंकि गड़वी में अच्छी तरह से, लोटे में अच्छी तरह से तेल नहीं निकला था और उसको निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। और आलू ना मैंने काटने से पहले अच्छे से धो लिए थे, और ये मतलब कि आलू धो के इधर रख दिए। और ये जो काले चने बोलते हैं इनको भी मेरे ख्याल से, उसकी सब्जी है ये, इसकी कटिंग भी कर दी थी। जो आलू के नीचे से जो स्टार्च निकालना था ना, मतलब कि धो के आलू उसमें रख दिए थे, और जो वो स्टार्च निकला था उसका मैं बनाऊंगी फेस पैक। वो ना मतलब स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने कहीं देखा था और बहुत पहले से भी सुना भी था मैंने, बहुत पहले से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं, क्योंकि मेरे फेस पे ना थोड़ी सी पिगमेंटेशन होने लगी है। ये ना मतलब कि क्यों होती है ये, मतलब ये ना एक तनाव, टेंशन, है ना, उसकी वजह से होती है। और अब ना मेरे पास फेस पे ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा नज़र आने लगा, तो मैंने सोचा चलो इसका भी घरेलू होममेड इलाज करेंगे घर पे ही। और ये सब्जी हमारी इस तरह से तड़क दी थी मैंने। तो ये दिखाती हूँ, आलू का स्टार्च है ना, ये नीचे वाइट, बिल्कुल वाइट कलर का होता है ये ना, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। और ख़ास तौर पे जिनको पिगमेंटेशन है, मलाजमा है ना, उनको ये ज़रूर लगाना चाहिए। किसी भी मतलब बेसन में मिक्स करके, थोड़ी सी हल्दी डाल के, या चावल का आटा लेके उसमें मिक्स करके, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पर ये रुकेगा नहीं फिर स्किन पे ना। अगर डायरेक्ट लगाओगे तो बेहतर यही है कि थोड़े से बेसन में या चावल के आटे में मिक्स करके आप इसको फिर से लगाओ, है ना, फिर लगाओ। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ फ़र्क लगता है तो फिर आप सभी को बताऊंगी जिनको प्रॉब्लम है ना। अच्छा है किसी की हेल्प हो जाए। और ये फिर मैं हेयर मास्क अपना बनाने लगी थी बालों में लगाने के लिए, चिया सीड का। तो साथ साथ मैंने इसकी भी तैयारी कर दी थी और अच्छे से पीस लिया। तो थोड़ा सा एलोवेरा वगैरह जो भी आपके पास हो तो आप डाल सकते हो इसमें। तो इसकी वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगी भाई, जो हेयर वाली है ना,
ये वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। और ये इस तरह से हेयर मास्क तैयार हो गया था और इसको भी अप्लाई कर लेंगे अपने बालों में। इसकी एप्लीकेशन हमने शुरू कर दी थी। तो इसका जो भी बेनिफिट है, जो भी मुझे हासिल हुआ इससे, तो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो इसको लगाने के बाद फिर भाई अपना यही घर के काम में बिज़ी हो गई थी। और ये बेड शीट वगैरह मैं ठीक करने लगी थी, है ना, जो कि दोबारा से बिछाने क्यों रखी थी, पर मैंने बिछाई नहीं, फ़िलहाल ऐसे ही ठीक कर दी थी। और उसके बाद फिर पोछे वगैरह लगाने शुरू कर दिए थे। बाल मतलब कि हैवी हैवी से भी लग रहे थे और फिर बाल ना ठंडे ठंडे भी लग रहे थे कहीं ना कहीं। तो फिर मैं फटाफट से पोछा लगा के ना धूप में थोड़ी देर बैठ गई थी ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए, है ना, क्योंकि दही की वजह से भी ठंडा और चिया सीड जो है ना उसकी तासीर भी ना ठंडी होती है, दही की भी। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया अपने बालों में लगा के इसको। और अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम है तो चलो अब तो लग गया था भाई। तो और थोड़ा ना मौसम सही था, पर सही तो है मौसम सही होने के साथ साथ ना गड़बड़ाया हुआ भी है, क्योंकि हवा ना बहुत तेज़ वाली है। अगर हवा ना हो तो फिर बहुत ही अच्छा दिन है। तो ये बात हो जाती है कई बार। तो ये पोछा लगा दिया था मैंने, मतलब कि सारे घर में लगाया था। बस वीडियो यही थी कि मैं थोड़ी सी बनाऊं। तो क्योंकि थोड़ा परेशान भी हो रखी थी, हेयर मास्क लगा हुआ था ना, तो फिर इतना अच्छे से काम नहीं होता। अगर मैं गर्दन नीचे करती ना तो मेरे बाल सारे मतलब कि जूड़ा ही खुल जाता बालों का। तो पोछा लग गया था और उसके बाद फिर मैं अपने हेयर वॉश करने के लिए आ गई थी, है ना। और इसको भी कम से कम हो गया था 30 से 35 40 मिनट हो गए थे, ज़्यादा ही ना हो गए हों इसको लगे हुए भी। और फिर मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।